सत्य गुरुवे नमः। दान हृदय से होता है, धन का महत्व नहीं। सत्यानंद वृद्ध ज्ञान से होता, आयु का महत्व नहीं। दान हृदय से होता है। अब कैसे कह दिया सेवक ने कि दान हृदय से होता है, धन का महत्व नहीं। इसका मतलब धनवान दान नहीं करते? करते हैं, वे भी करते हैं। कोई अरबपति है, वो करोड़ों दान कर रहा है। कोई करोड़पति है, वो लाखों दान कर रहा है। कोई लखपति है, वो हजारों कर रहा है। करते हैं, और हृदय से ही करते हैं वे भी। ऐसे नहीं कि भाई वैसे ही बोल दो कि किसी को जो करोड़ों कर रहा है, क्या वो हृदय से दान नहीं कर रहा? कर रहा है। पर यहाँ सेवक ने कहा कि दान हृदय से होता है। कैसे? एक थोड़ी सी कहानी के द्वारा समझें। कहीं दान कर रहे थे, कोई करोड़ों कर रहा, कोई लाखों कर रहा, कोई हजारों कर रहा, कोई सैकड़ों कर रहा, सब कर रहे थे। एक वहाँ फकीर भी बैठा था, उसने भी अपनी झोली में से निकाले, जितने भी थे झोली में सब दान कर दिए। क्योंकि वो कोई विषय, ऊंचा विषय होगा जहाँ लोग दान कर रहे थे, तो उसके अंदर भी लहर उठी कि तू भी यहाँ कुछ दान कर। तो जो झोली में था वो सब वहाँ दान कर दिया। किसी ने पूछ लिया वैसे ही, पता नहीं क्या बात, कि बाबा और भी कुछ देना? बस मेरे पास जो था मैंने सब दे दिया। तो मेरी बहनों, बंधुओं, वहाँ घोषणा हुई फिर उस मंच से कि सबसे बड़ा दानी फकीर, जिसने अपना सब लुटा दिया, जो था धन सब दान कर दिया, वहाँ से सर्वश्रेष्ठ दानी कहलाया गया, फकीर। तो ये तो दान की बात है। अब आयु, सत्यानंद वृद्ध ज्ञान से होता है, आयु का महत्व नहीं। कैसे? वृद्ध ज्ञान से कैसे होता है? बड़ा कौन होता है? ज्ञानी। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो है ज्ञानी है। कैसे ज्ञानी? उदाहरण से समझें, और बिल्कुल संक्षिप्त रूप से कहूँगा, बिल्कुल शॉर्ट में। जिस समय राजा परीक्षित को पता लगा कि तेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो सब राजपाट लड़के को देकर और शुक्रताल पहुंच गया। उसने घोषणा कर दी कि भाई मुझे, मेरे 7 दिन हैं और मुझे मुक्ति का मार्ग बता दें। तो वहाँ सब ऋषि मुनि जाने लगे। सब ऋषि मुनि पहुँच गए। तो कोई 6 महीने कह रहा, कोई 1 साल कह रहा, कोई 3 महीने कह रहा, कोई 2 महीने, कोई 1 महीना। 7 दिन में किसी ने नहीं कहा। तो वहाँ सुखदेव मुनि पहुँच गए। जब सुखदेव मुनि पहुँचे तो वहाँ सब जितने भी ऋषि मुनि थे सब देखकर खड़े हो गए। तो राजा परीक्षित को यहाँ संशय हुआ। उन्होंने, राजा परीक्षित ने बराबर वाले महात्मा से पूछा, ये विरध ऋषि किस तरह निवे, सुखदेव तो याना है। बराबर वाले महात्मा ने कहा, इस बाल मुनि के हृदय में ज्ञान पुराना है। तो इसका क्या है, व्याख्या क्या है? राजा परीक्षित ने बराबर वाले ऋषि से पूछा, विनती करी कि महाराज जी, ये बुढ़े बुढ़े महात्मा, वृद्ध महात्मा कैसे झुक गए? ये तो बालक ही है, बालक सा ही है ये तो ऋषि ने कहा, इस बाल मुनि के हृदय में ज्ञान पुराना है। ज्ञान पुराने का मतलब
ये सबसे ज़्यादा ज्ञानी यहाँ ये है। और तो बात क्या, सुखदेव मुनि के पिताजी भी थे वेदव्यास मुनि, पाराशर मुनि भी थे, दादा और परदादा जी भी थे, वे भी सब खड़े हो गए थे। तो इसके ये आपको मुक्ति का मार्ग बता सकता है, तो इस सभा में ये बता सकता है। बस बैठिए। तो राजा ने हाथ जोड़ कर मुनिवर से कहा, मुनिवर मेरे मात्र 7 दिन हैं और मुझे मुक्ति का मार्ग बता दे। राजा ने, सुखदेव मुनि ने कहा, अरे राजन 7 दिन तो बहुत हैं, बहुत हैं 7 दिन। मुक्ति तो इतनी देर में होती है, एक पल में मुक्ति होती है, इतनी देर में। बस हाथ जोड़ कर राजा चरणों में मस्तक टेक दिया। तो कहा भी है, फिर कहा संत ने, जीवन तो थोड़ा भला यदि ज्ञान वृद्ध हो, सत्यानंद कोटि जन्म कोटि वर्ष जीना किस काम का हो। एक तो जिया को करोड़ों वर्ष और भजन 1 मिनट का नहीं, तो किस काम का रहा। पशु पक्षी जैसा जीवन, कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन। जीवन तो थोड़ा भला यदि ज्ञान वृद्ध हो, और ज्ञान है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो, तो जीवन तो थोड़ा ही भला, उसी में ही मुक्त हो गया वो। मुक्ति क्या है? आत्मज्ञान, स्वयं को जानना और आत्मा की मर्यादा में रहना, आत्मा की मर्यादा में कार्य करना, यही तो मुक्त है। और क्या है? मुक्ति कोई लंबा चौड़ा किस्सा थोड़ा ही है, कोई बहुत बड़ा तूफान थोड़ा ही है। आत्मा की मर्यादा में कार्य करते रहो, लो जी मुक्त हो गया। और जीते जी मुक्त होते हैं जी, मरने के बाद में धोखे में मत रह जाना। मरने के बाद मुक्ति नहीं है, जीते जी मुक्ति होती है, इसी जन्म में मुक्ति होती है। तो जी ये कहा, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। खाने का, पीने का, सोने का, संतान उत्पत्ति का, ये तो कुत्ते भी कर रहे हैं, बिल्ली भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो ये तो पशु पक्षियों जैसा काम है। तो आदमी के अंदर को आत्मज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, और ब्रह्म की आत्मा की मर्यादा में रह के कार्य करना चाहिए। जो आत्मा की मर्यादा में रह के कार्य करता है वह भवसागर पार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।